हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहे हुए करंट अफेयर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित हैं और आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहली हेडलाइन होगी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023। ये 15 मार्च को मनाया गया। इसके बाद देखेंगे बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास का 13वां संस्करण, ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। फिर देखेंगे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वी शोर एडीएस, ये डीआरडीओ द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसके बाद तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का उपन्यास बुकर पुरस्कार 2023 के लिए लॉन्ग लिस्टेड नामित किया गया है। इसके बाद अटल इनोवेशन मिशन में ने एटीएल सारथी लॉन्च किया। इसके बाद देखेंगे फरवरी में थोक मुद्रास्फीति 2 वर्ष के निचले स्तर 3.85% पर आ गई। इसके बाद देखेंगे आरबीआई ने 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की इजाजत दी। इसके बाद देखेंगे मैरी कॉम फरहान अख्तर महिला मुक्केबाजी के ब्रांड एम्बेसडर बने। इसके बाद देखेंगे बीआईएस ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने छात्रों के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स पहल की शुरुआत की। अब शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023। तो उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। वर्ष 2023 के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का विषय हरित ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है। यह अधिक स्थायी और उपभोक्ता अनुकूल पारिस्थितिकी निर्माण की दिशा में एक कदम है। भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम देखें उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित वर्तमान में पहलें क्या-क्या हैं। तो पहली पहल है पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता को कम करना। इसका मुख्य लक्ष्य जीवाश्म ईंधन जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है और स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों पर त्वरित संक्रमण को सक्षम करना है, जो स्थिरता, सुरक्षा, सामर्थ्य तथा पहुंच को बढ़ावा देकर दीर्घ अवधि में उपभोक्ताओं को लाभान्वित करेगा। इसके बाद है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन। ई कॉमर्स उपभोक्ताओं हेतु खरीदारी का सबसे पसंदीदा माध्यम बन गया है। हालांकि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एनसीएच पर उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकृत ई कॉमर्स शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसलिए अधिक शिकायतें प्राप्त करने और धन वापसी, प्रतिस्थापन, साथ ही शिकायत निवारण में तेजी लाने हेतु एनसीएच को तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है। एनसीएच मुकदमेबाजी से पहले के स्तर पर एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में काम करता है। एनसीएच 17 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है, जिनमें हाल ही में जोड़ी गई मैथिली, कश्मीरी और संथाली भाषाएं भी शामिल हैं। इसके बाद ई दाखिल पोर्टल, ये उपभोक्ता शिकायतों की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा हेतु ई दाखिल पोर्टल की स्थापना की गई है। यह प्रासंगिक उपभोक्ता फोरम तक आसानी से पहुंचने वाली परेशानी मुक्त, तीव्र और सस्ती सुविधा प्रदान करता है, जिससे वहां जाने एवं अपनी शिकायत दर्ज करने हेतु शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका उद्देश्य डिजिटाइज करना और प्रौद्योगिकी की मदद से उपभोक्ताओं हेतु न्याय तक पहुंच को आसान बनाना है। इसके बाद है राइट टू रिपेयर पोर्टल। तो LIFE लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट आंदोलन को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को नियोजित अप्रचलन से बचाने हेतु विभाग ने राइट टू रिपेयर पोर्टल का विकास शुरू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप ई अपशिष्ट में वृद्धि हुई है। उम्मीद है कि पोर्टल लागत, मौलिकता और स्पेयर पार्ट्स की वारंटी से संबंधित चिंताओं को दूर करेगा। अब ई अपशिष्ट क्या है, इसको कम करना।
तो विभाग इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत अपशिष्ट ई अपशिष्ट को कम करने और अधिक टिकाऊ उपभोक्ता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ पहनने योग्य उपकरणों के लिए चार्जिंग समाधान हेतु एक हैकथॉन आयोजित करने की योजना बना रहा है। वायरलेस चार्जिंग विधियों का भी पता लगाया जा रहा है जो ई अपशिष्ट को कम करने में मदद करेगा। अब इसके बाद अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास का 13वां संस्करण। सिंगापुर की सेना और भारतीय सेना ने भारत के जोधपुर सैन्य स्टेशन में द्विपक्षीय शस्त्राभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भाग लिया। इस अभ्यास की मेजबानी भारतीय सेना ने की। अभ्यास श्रृंखला में पहली बार दोनों सेनाओं ने एक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लिया, जिसमें बटालियन और ब्रिगेड स्तर की रणनीति और कंप्यूटर वॉर गेमिंग शामिल थे। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास सिंगापुर की सेना और भारतीय सेना के बीच संयुक्त सेना प्रशिक्षण और अभ्यास हेतु द्विपक्षीय व्यवस्था के दायरे में आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास पहली बार वर्ष 2005 में आयोजित किया गया था। भारत और सिंगापुर के बीच अन्य अभ्यासों की बात करें तो इसमें संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, वायुसेना का त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, सिमटेक्स ये थाईलैंड के साथ और अग्नि योद्धा अभ्यास ये मिलिट्री का अभ्यास शामिल हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ओडिशा तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। वी शॉर्ट्स एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मैन पैड है जो कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को निष्क्रिय करने के लिए तैयार किया गया है। इसे अन्य DRDO प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग साझेदारों के सहयोग से अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया है। मिसाइल में कई नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का उपन्यास बुकर पुरस्कार 2023 के लिए नामित। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन के उपन्यास पियरे को 2023 हेतु अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की लॉन्ग लिस्टेड सूची के लिए चुना गया है। यह पुस्तक उनकी मूल तमिल पुस्तक पुक्कुली का अनुवाद है, जो एक अंतरजातीय युगल की कहानी बताती है जो खौफनाक पूर्वाभास की कहानी को आगे बढ़ाते हुए भाग जाते हैं। अनिरुद्ध वासुदेवन ने वर्ष 2016 में इस उपन्यास का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। पुरस्कार राशि 50,000 यूरो लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अटल इनोवेशन मिशन ने ATL सारथी ऐप लॉन्च किया। अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग ने ATL सारथी लॉन्च किया। यह अटल टिकरिंग लैब्स के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने हेतु एक व्यापक स्वनिगरानी फ्रेमवर्क है। अटल इनोवेशन मिशन ने युवा मस्तिष्कों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देने हेतु स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं ATL की स्थापना की है। ATL सारथी एक पहल है तथा अटल टिंकरिंग लैब्स को कुशल और प्रभावी बनाने में सक्षम करेगा। मिशन डायरेक्टर AIM इसके ये नीति आयोग का इसके अध्यक्ष कौन है? मिशन डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर चिंतन वैष्णव। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। फरवरी में
थोक मुद्रास्फीति के 2 वर्ष के निचले स्तर पर 3.8% पर आ गई। अब थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति WPI जनवरी 2023 में दर्ज 4.73% के मुकाबले फरवरी 2023 में 2 वर्ष के निचले स्तर 3.85% पर आ गई है। यह मुख्य रूप से कच्चे पेट्रोलियम, खाद्य उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और बिजली के उपकरणों की कीमतों में गिरावट में योगदान देगा। फरवरी में ईंधन और बिजली जनवरी 2023 में 15.15% की तुलना में 14.82% बढ़ी, जबकि खाद्य सूचकांक 2.95% जनवरी 2023 के मुकाबले 2.76% फरवरी 2023 में रहा। खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी 2023 में 6.44% रही। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। आरबीआई ने 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की इजाजत दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 देशों में विदेशी बैंकों को रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निपटाने हेतु वॉस्ट्रो खाते खोलने की मंजूरी दी। ये 18 देश कौन कौन से हैं? बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूके, यूनाइटेड किंगडम। एमओएस वित्त भागवत कराड ने राज्यसभा में इस बात की सूचना दी। जुलाई 2012 में सरकार ने सूचित किया है कि वह रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को व्यवस्थित करने हेतु एक तंत्र स्थापित करेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मैरी कॉम और फरहान अख्तर महिला मुक्केबाजी के ब्रांड एम्बेसडर बने। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI ने दिग्गज मुक्केबाज MC मैरी कॉम और अभिनेता फरहान अख्तर को IBA महिला विश्व चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। BFI ने इस आयोजन हेतु शीर्षक प्रायोजक महिंद्रा ऑटोमोटिव का भी अनावरण किया। चैंपियनशिप 15 से 26 मार्च तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगी। भारत तीसरी बार विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इसके अध्यक्ष बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अजय सिंह हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज, और ये आखिरी न्यूज भी है। BIS ने छात्रों के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स पहल की शुरुआत की। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने छात्रों हेतु लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स श्रृंखला की शुरुआत की है। इसका फोकस रहेगा विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता, विशेषताओं के निर्माण, कार्यप्रणाली और परीक्षण में छात्रों को उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों को समझने में मदद करने हेतु वैज्ञानिक अवधारणाओं, सिद्धांतों और कानूनों का उपयोग करने का उद्देश्य है। यह श्रृंखला पिछले BIS पहल के साथ निरंतरता में है, जिसके तहत शैक्षिक संस्थाओं में मानक क्लब स्थापित किए जा रहे हैं। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।